पंजाब में नया सियासी मार्का। आज स्पीकरशिप के लिए मैदान लगेगा। स्पीकर के लिए हुकूमती इत्तेहाद के सिब्तैन खान, अपोजिशन इत्तेहाद के सैफुल मलूक खोखर मद्दे मुकाबिल। हुकूमती इत्तेहाद को 186 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 178 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून खुफिया वोटिंग में अपसेट के लिए पुरुमीद तो तहरीक इंसाफ को अपनी तादाद से ज्यादा वोट हासिल होने का यकीन। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की अपने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए इजलास तलब। नून लीग और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगा। हमजा शहबाज सदारत करेंगे। पंजाब असम्बली का आज इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मार्का। तहरीक इंसाफ और वक़ाफ़ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 बजे पंजाब असम्बली की हुकूमती लॉबी में होगा। इमरान खान और वज़ीर आला परवेज़ इलाही खिताब करेंगे। अरकान को असम्बली में वोट के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वोट कास्ट करने का अमली नमूना भी दिखाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ ख़राब मौसम के बायस लाहौर नहीं आ सके थे। इमरान खान से वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की भी मुलाकात होगी। इमरान खान अरकान असम्बली से मुलाकात में सियासी लाएअमल के लिए हिदायत देंगे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 15 अफराद जाम हक। सैलाब से अब तक मरने वालों की तादाद 111 हो गई। ओथल में सैलाबी रेले ने घर उजाड़ दिया। मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत बह गए। योब में 3 कमसन बच्चियां डूब गईं। 2 की लाशें बरामद, 1 को बचा लिया गया। कान मेहतरजई में 100 से जायद घर और फसलें तबाह। 5 अफराद बह गए। खातून और 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। नोशकी में पानी घरों में दाखिल हो गया और कई मकानात मुनहदम हो गए। पाक फौज FC और रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो का पाक फौज FC और रेस्क्यू टीमों से इज़हार तशक्कुर। सैलाब ने डेरा गाजी खान जिला के सैकड़ों देहात में तबाही मचा दी। 10 अफराद जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी और कई लापता। अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सैलाब ने 145 देहात में 90,000 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। मुतासरीन की इमदाद के लिए रिलीफ कैंप कायम। बहुत से मुतासरीन ताहाल बेसरो सामानी के आलम में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीलोर में शदीद बारिशें। लाजबोक में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से 2 अफराद जाम हक। मुकामी लोगों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हुकाम की सूबे के हसास इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सूबे में बारिशों का हालिया सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। रोडें जब से इन्होंने जो बनाई हैं, एक बारिश में वो रोड ऐसी हो गई है जैसे पहले से भी ज़्यादा बदतर। बारिश इतनी हो रही है मगर रोडों की सफाइयाँ नहीं है। गड्ढे इतने हो रहे हैं कि रोड के ना जगह जगह के बैठे जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है, कोई ये तय कहने के लिए नहीं आ रहा है कि यार तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा। लियाकताबाद, अजीज़ाबाद, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हसन स्क्वायर, नीपा चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार। कई सड़कों पर बारिश के बाद गड्ढे पड़ गए। शरीफाबाद, हुसैनाबाद में जगह जगह कीचड़ से शहरी परेशान। ओल्ड सिटी एरिया से ताहाल बरसाती पानी का निकास न हो सका। गटर उबलने से इलाका गंदे पानी का तालाब बन गया। पाकिस्तान चौक, बोल्टन मार्केट में भी हर तरफ गंदा पानी जमा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद का मतला अबरालूद रहेगा। वक्फे वक्फे से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इलेक्शन होंगे वक्त पर। आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। इजलास की मुत्तफ़िक़ा राय है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरा तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है और यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी बहरान का सबब बन रहा है।
इलेक्शन वक्त पर होंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी हुकूमत फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63 की तशरीह का सदारती ऑर्डिनेंस भिजवाए। इस्लामाबाद में PDM सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई इदारा दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। अदलिया के हालिया फैसले से अफरा तफरी, इबहम और सियासी बहरान पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने पुरस्रार खामोशी की चादर ओढ़ी हुई है। इस केस से आंखें बंद करना कौमी सलामती के खिलाफ है। इमरान खान का झूठा बयानिया नाकाम बनाएंगे, वो कौम से झूठ बोलता है। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी? हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती और ये है उस गलती की तस्हीह। पाकिस्तान में एक ही चीज़ महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से महफूज है। एक ही चीज़ महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला। पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही चीज़ महफूज है और वो है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन से केस का फैसला जल्द करने का मुतालिबा। ये भी कहा कि फैसला जल्द ना आया तो इत्तेहादियों से मिलकर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे। नायब सदर नून लीग का मजीद कहना था कि फुल कोर्ट के मुतालबे पर सब में खौफ था क्योंकि एक तरफा फैसला करना था। लाडले को मर्जी के फैसले से नवाजना था। गलती दुरुस्त करनी थी तो पानामा केस की तस्हीह करते। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की तशरीह करना है, कानून बनाना नहीं। आइन की तशरीह चेहरे और पार्टियां देखकर बदल ली जाती हैं। हुकूमत की मुद्दत का फैसला इमरान खान ने करना है। इलेक्शन कराने का इख्तियार इन लोगों के पास अब नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का PDM के फैसलों पर रद्द अमल। कहा, जरदारी और फजल रहमान ने नून लीग को तबाही के रास्ते पर डाल दिया। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एक बौखलाए हुए शख्स की थी। फारूक हबीब के भी तनकीदी वार। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को क्यों छुपाया जा रहा है। शहबाज गिल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI ने इलेक्शन कमीशन को अपनी फंडिंग का पूरा हिसाब दिया। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। अली मोहम्मद खान, फारूक हबीब, फजल मोहम्मद खान, शीरी मिजारी, शंदाना गुलजार के इस्तीफे मंजूर। एजाज शाह, अब्दुल शकूर शाद, अकरम चीमा, फ़खर जमान खान, शौकत अली और जमील अहमद खान के इस्तीफों की भी मंजूरी। नोटिफिकेशन भी जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। स्पीकर ने अभी तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। PTI मेंबरान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल को अपनी नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी बिला जवाज़ और गैर आइनी है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का रद्द अमल। कहा, मैं ये इस्तीफे पहले ही कबूल कर चुका हूँ। इस्तीफों की मंजूरी के बाद मैं इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भिजवा चुका हूँ। नजरें सियासत पर लगी हुई हैं, लेकिन मईशत की जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनती चली जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हालात पहले ही खराब हो गए थे, अब दिन ब दिन मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान के रुपए में इस रफ्तार से कमी आ रही है जो तारीख में कभी नहीं देखी। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि मुआशी सूरत हाल बिगड़ रही है लेकिन सब सियासत में मगन है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर्स कमी आई है। एक माह पहले चीन से लिए जाने वाले 2.3 अरब डॉलर्स में से 2 अरब डॉलर्स खर्च भी हो चुके। तहरीक अदम एतमाद के बाद से रुपया 62 रुपये तक गिर चुका है।
चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग की सरबराही से फारिग। काफ लीग की मरकजी मजलिस आमला ने फैसला सुना दिया। कामिल अली आका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चौधरी शुजात की सेहत के बायस उन्हें पार्टी सदारत से अलहदा करने का फैसला किया। साजिश करने वाले तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। तारिक बशीर चीमा पार्टी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काफ लीग में 10 रोज के अंदर पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला हुआ है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इत्तफाक राय से अहम फैसले किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री। चीफ जस्टिस के नामजद करदा तमाम नाम कसरत राय से मुस्तरद। जुडिशल कमीशन इजलास में किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी ना हो सकी। चीफ जस्टिस के नामजद जजों के खिलाफ 5 वोट आए। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वफाकी वज़ीर कानून और मेंबर अख्तर हुसैन ने मुखालिफत में वोट दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जजेस तकर्री पर तफसीली बहस के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास मुअख्खर कर दिया। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। ना सिर्फ वो फैसला अनाउंस करें बल्कि वो फैसला जो है वो जो हकायक मिसल के ऊपर साबित हो चुके हैं एक्शन भी उन्हीं के मुताबिक जो है वो प्रपोज होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की जल्द आम इंतखाबात कराने की मशरूत पेशकश। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पी और पंजाब असम्बली तहलील हो जाए तो आम इंतखाबात करा सकते हैं। नून लीग शुरू से ही इलेक्शन के हक में है लेकिन इत्तेहादियों की वजह से खामोश हैं। नवाज शरीफ आज भी इलेक्शन की तरफ जाने की बात करते हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी तौर पर किया जाए। 8 साल इस केस को लटकाया गया। महफूज फैसला सुनाने में अब कौन सी रुकावट है? फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान ने लूट मार की है और खुद 50 अरब का डाका मारा। इमरान खान अकल से बिल्कुल पैदल है। इमरान खान कौम को हादसे का शिकार करने जा रहा है। पंजाब हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, सिर्फ 7 वोट का फर्क है। रुपए की कदर मुस्तहकम ना हो सकी। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 5 पैसे इजाफे से 239 रुपये 99 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 40,200 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुहर्रमुल हराम का चांद आज देखा जाएगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज। अस्तही की नुमाइश पर पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कि पंजाब में एक नया सियासी मार्का। वज़ारत आला के बाद आज स्पीकरशिप का मैदान लगेगा। असेंबली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। पंजाब में एक नया सियासी मार्का। वज़ारत आला के बाद आज स्पीकरशिप का मैदान लगेगा। असेंबली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर के लिए हुकूमती इत्तेहाद के सिप्तैन खान और अपोजिशन इत्तेहाद के सैफुल मलूक खोखर मद्दे मुकाबिल हैं। हुकूमती इत्तेहाद को 186 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 178 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून खुफिया वोटिंग में अपसेट के लिए पुरुमीद है तो तहरीक इंसाफ को अपनी तादाद से ज़्यादा वोट हासिल होने का यकीन है। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां असलम से। अपडेट कीजिएगा मियां असलम। जी बिल्कुल, आज पंजाब में जो है वो सियासी हलचल जो है वो हर जानिब होगी। एक जानिब तो स्पीकर पंजाब असम्बली के अहदे के लिए जो है वो इंतखाब हो रहा है जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से सैफुल मलूक खोखर जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिप्तैन खान और उम्मीदवार हैं। दोनों जमातों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 186 वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद को हासिल है जबकि मुस्लिम लीग नून को 178 वोट जो है हासिल है। खुफिया राय दही से जो है वो ये इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास गवर्नर हाउस में तलब किया गया है जहां हमजा शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 90 शहराए कायदे आजम पर तलब किया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी आज इसी सिलसिले में लाहौर पहुंच रहे हैं।
एक जानिब तो ये, दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर के लिए जो अदम एतमाद है, उसकी अदम एतमाद की तहरीक पर भी आज ही वोटिंग का जो है वो वोटिंग होगी। इसके लिए जो है वो 186 अरकान जो है वो हर सूरत में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने पूरे करने हैं और खुफिया बैलेट के जरिए जो है ये भी वोटिंग होगी। और दोस्त मजारी का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से ही था, लेकिन चंद माह कबल वो खामोशी से अपनी वफादारी जो है वो तब्दील करके मुस्लिम लीग नून के साथ जा मिले थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां आस्था के लिए। इस बारे में मजीद भी आपसे तफसील जानते रहेंगे। और इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। ये कंपनियां अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहाँ पर भी उस रिकॉर्ड में जो अमेरिका में पब्लिक रिकॉर्ड है, उसमें भी अफराद के नाम भी हैं और कंपनियों के नाम भी हैं। क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? कंपनियों से पैसा आप हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप कंपनियों से पैसे लेंगे तो आप उनके एजेंट बन जाते हैं। आप फिर किसी से पैसे हासिल करके मुल्क के मफाद में फैसला नहीं करेंगे, उस कंपनी के मफाद में फैसला करेंगे। उस कंपनी के पीछे जो अशखास हैं उनके मफाद में फैसला करेंगे। इसीलिए फॉरेन जो हमारे मुल्क का कानून है, वो किसी फॉरेन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाज़त नहीं देता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है, फैसला आपने करना है। यहाँ पर रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफी कर देती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उस पैसे की एक बड़ी रकम जो हासिल की गई वो मुल्क में नहीं आई। वो आज भी बाहर मौजूद है, वो ज़ाती अकाउंटों में मौजूद है। इन सवालात का जवाब किसी के पास है? हर हरबा इस्तेमाल किया पीटीआई ने और इमरान खान ने कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना चल सके।
हर रोज अदालतों में पिटिशनें हुई, स्टे ऑर्डर की कोशिश की गई, रिकॉर्ड ना देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने यही आज इल्तिजा की है इलेक्शन कमीशन से, दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। सिर्फ कल की बात है कि फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में, जिसको आप अदालत में लेकर जा सकते हैं, उन ममालिक में भारी रकम हासिल कर सकते हैं, उसने कहा और के आरिफ नकवी साहब जो अबराज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उन्होंने लंदन में क्रिकेट मैच करवाए और वहां पर करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से, और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी, यानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी जिसका नाम भूटान क्रिकेट लिमिटेड था, जो क्रिकेट मैच करवाकर पैसे फलाई कामों के लिए इकट्ठे करती थी, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड के